Hello kids, how are you? And welcome back to online classes. Today's topic is the earth. Today's topic is the earth. आज हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है, क्या क्या उसमें रोटेशंस होती हैं, कौन सा ग्रह है, इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको बाकी दूसरे जो प्लैनेट हैं उनसे अलग करती है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नोइंग अबाउट द अर्थ. Do you know in which planet do you live? Yes, it is the Earth. We live on the planet Earth. हम कौन से ग्रह पे रहते हैं? अर्थ पे. The Earth is the fifth largest planet of the solar system. अर्थ हमारा जो है सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा ग्रह है. It is the bigger than Mars, Venus और मरकरी. ये मार्स, वीनस और मरकरी से बड़ा है. ठीक है, मरकरी पहले आता है, फिर वीनस आता है, फिर मार्स आता है, तो ये तीनों से बड़ा है. बट इट इज़ द स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून से छोटा भी है. और जो इसका शेप है, इन द लॉन्ग टाइम्स इट्स द बिलीव डैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट. जो अर्थ है वो कैसी थी? फ्लैट थी. बट द लेटर ऑन, परंतु ये प्रूफ हो गया था लेटर ऑन, इट वॉज द प्रूफ डैट, ये प्रूफ हो गया कि अर्थ शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. ठीक है, स्फेरिकल हो गया था, स्फीयर की तरह. ठीक है, स्फीयर की तरह, जो बीच में से तो उभरा हुआ होता है और टॉप और बॉटम से फ्लैट होता है. तो जो इसका फ्लैट पोर्शन होता है इन द टॉप, द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जो सबसे ऊपर होता है हमारा वो क्या होता है? नॉर्थ पोल. और फ्लैट टॉप इन द एंड इज कॉल्ड द साउथ पोल. क्लियर? ओके, लेट्स नोइंग अबाउट द यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ. अब कुछ तो अलग फीचर्स होगी जो अर्थ को दूसरे जो हमारे प्लैनेट हैं उनसे अलग करता है और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. वो किस वजह से करती है? द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, द एयर वी ब्रीथ फ्रॉम कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से जिसमें हम सांस ले सकते हैं. ठीक है, सांस ले सकते हैं. एक लेयर बनी हुई है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उस लेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. और उसी एटमॉस्फेयर से हम क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर फेवर द एग्जिस्टेंसेस ऑफ द लाइफ इन द अर्थ. यानी ये फेवर करते हैं जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड. दिस इज द बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिज्म डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है. ये इसके कारण क्या है कि इसका जो डिस्टेंस है सन से वो काफ़ी रिजनेबल है. द मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्टेड लाइफ. इसका जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है या जीवन को बनाए रखता है. द अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट्स कॉल्ड द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जो होती है वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को हमारे पास पहुंचने से रोकती है. तो वो जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टेड ब्लैंकेट का काम करती है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है. वो जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट, उनको नहीं पहुंचने देती है हमारे पास. द अर्थ हैज़ द वाटर ऑन इट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि वाटर है यहाँ पे. 3/4 of the earth's surface is the covered with which is water, which is the basis of life. बेसिक क्या है लाइफ का? वाटर. तो वो क्या है? 3/4 है अर्थ के ऊपर. तो अर्थ पे हमारा 3/4 वाटर है और 1/4 क्या है? लैंड है. तो ये एग्जिस्ट करता है, ये लाइफ के लिए ज़रूरी है. अब टॉपिक की ओर आते हैं, वो क्या आता है कि द लार्ज बॉडी ऑफ snails waters which cover the major portion of the earth surface are the called ocean. जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं, बड़े आकार के, जो पृथ्वी को ढके हुए हैं पानी से, उसको क्या बोलते हैं हम? ओशियन. तो ओशियंस हमारे 5 होते हैं.
द पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्टिक ओशंस, अंटार्कटिक ओशंस, और अंटार्कटिक को हम कौन सा बोल देते हैं, साउथर्न ओशंस। नेक्स्ट, एंड द लार्ज एरिया ऑफ द लैंड इज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज एरिया होता है अर्थ के ऊपर धरातल का यानी भूमि का, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और कॉन्टिनेंट हमारे कितने हैं, 7 हैं। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, आई होप you understand it. Let's knowing about the earth movements. How many type of the earth movements? अर्थ मूवमेंट्स होती हैं आपकी 2 टाइप्स की। ये होती हैं रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस। रोटेशंस कौन सी होती हैं, जब वो अपने अक्ष पे घूमती है, और रिवॉल्यूशन क्या होती है, जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेट्स नोइंग अबाउट द रोटेशंस। रोटेशन क्या होता है, जब वो स्पिनिंग करती है किसके ऊपर, अपने अक्ष के ऊपर। जैसे आप एक लट्टू खेलते हो तो लट्टू में जो कील होती है वो लट्टू का क्या होता है, अक्ष होता है, और उस लट्टू पे वो जब चक्कर पूरा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका रोटेशन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से जब अर्थ अपने अक्ष पे पूरा एक चक्कर घूम जाती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। और एक रोटेशन का टाइम होता है 24 आवर्स यानी 1 डे। और इसी से हमारे क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं। यहाँ पे आपको एक ये कीलनुमा सी दिखाई दे रही होगी जिसपे एन और एस लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, अक्ष है। तो इसी से जहाँ पे सन की रेज आती हैं, जिस हाफ पोर्शन पे जब वो रोटेट हो रही होती है तो वहाँ पे डे हो जाता है, और दूसरे पार्ट्स में क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। और तब वो रोटेट करके जब दूसरा पार्ट सामने आता है तो वहाँ पे डे हो जाता है, और जब वो दूसरा पार्ट दूसरी साइड चला जाता है जहाँ पे सन की रेज नहीं जाती, वो क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशंस, अर्थ के रिवैल्यूएशंस। अब एक तो ये अपने चारों तरफ घूमती है। एक जो सन है हमारा बिगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सोलर फैमिली, तो ये उसके चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है। उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक निश्चित एक फिक्स पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तब जब ये अपने ऑर्बिट पे सन का रिवॉल्वेशन कर रही होती है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोल देते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 365 डेज यानी 12 मंथ्स या 1 ईयर, कुछ भी लगा लो। और इसी कारण से हमारे क्या आते हैं, सीज़न आते हैं। जब ये सन के बिल्कुल पास होती हैं तो समर हो जाती है, थोड़ा दूर होती है तो विंटर हो जाती है। इसीलिए अलग अलग देशों में अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। जो देश बिल्कुल दूर है सूरज से, जहाँ पे सूरज की सन की जो लाइट्स हैं वो नहीं देर से पहुँचती, वहाँ पे विंटर रहते हैं। और जो सन के बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, समर में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे 4 जो आते हैं सीज़न वो बनते हैं विंटर, स्प्रिंग और समर और ऑटम्स। ये हमारे किसके कारण बनते हैं, रिवैल्यूएशंस के कारण। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। सो बाय, हैव ए नाइस डे।